हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कैसा मूव कर सकती है। क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा। और नेक्स्ट वीक के लिए सभी इंडाइसेस में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ कौन सी यहां पर हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट में, उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर क्या न्यूज़ देखने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। अगर हम फर्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि ट्रम्प ने यहाँ पर टैरिफाई किए थे उसको यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दे दिया है, विच मीन्स कि जो भी ट्रम्प ने यहाँ पर टैरिफाई किए हुए हैं वो अभी के लिए इंप्लीमेंट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम ट्रम्प के बारे में बात करें, क्या ट्रम्प इससे चुप बैठने वाले हैं? जी नहीं। अभी के लिए ट्रम्प यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 10% का यहाँ पर टैरिफ है वो तो लगेगा ही, लेकिन इसमें इंडिया को फायदा है बिकॉज इंडिया और यूएसए की अगर हम यहाँ पर टैरिफ डील की बात करें तो वो 18% पर हुई है, जो कि अभी के लिए मायने नहीं रखती। अभी के लिए हमें यहाँ पर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि इंडियन मार्केट में इसका हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया मार्केट के लिए क्या ये न्यूज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है, ये न्यूज़ इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है बिकॉज ऑलरेडी 18% से अगर 10% टैरिफ हाइक होगा तो उसमें इंडियन मार्केट के लिए वो एक बेटर सिचुएशन बन सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर मान लीजिए कि यूएस के ऊपर 10% का दबाव ऐसे ही पड़ता है, उस समय इंडिया अगर यहाँ पर जो टैरिफाई करने वाला था, लेट्स से कि यहाँ पर इंडिया जितना यूएसए ने टैरिफाई किया है उससे डबल करता है, दैट मीन्स कि अगर 18% यूएसए इंडिया के ऊपर टैरिफाई कर रहा था, उसको अगर इंडिया यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर 36% टैरिफाई करता तो अभी के लिए 10% है तो उसको 20% ही वो कर सकता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर कैसे लेकर चलनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में इसकी वजह से पॉजिटिविटी बनेगी, लेकिन जो ट्रम्प है वो अपने ऑफिशियल के साथ मिलकर कुछ ना कुछ इसका भी तोड़ निकालने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें कि इंडियन एक्सपोर्ट क्या इससे बढ़ने वाला है, जी हाँ। लेकिन अगर हम यूएस एक्सपोर्ट की बात करें जो इंडिया में हम इंपोर्ट करते हैं, क्या वहां पर भी हमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, विच मीन्स कि ये जो हमें यहाँ पर न्यूज सुनने को मिली है उसकी वजह से मार्केट में एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी बन सकती है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहां पर हमें फोकस करके चलना है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अच्छी तरह से समझ रहे हैं। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ भी सकते हैं, मैं वहां पर सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं। एंड अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि जो यूएस की जीडीपी थी वो 1.4% आई थी इस ईयर के फोर्थ क्वार्टर में। देखिए एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम जीडीपी थी, लेकिन वहां पर ट्रम्प ने किस चीज के बारे में अपडेट किया कि गवर्नमेंट शटडाउन के कारण यहां पर ये चीजें हमें देखने को मिल जा रही हैं। अब इसको मार्केट ने कैसे लेकर चली है, देखिए मार्केट हालांकि इसको नेगेटिव ही लेकर चल रही थी यूएस मार्केट, लेकिन अगर हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जैसे ही हमें वो अपडेट सुनने को मिली उस समय यूएस मार्केट भी पॉजिटिव हुई। देखिए अदर मार्केट तो यहां पर पॉजिटिव हुई है, लेकिन जो यूएस मार्केट है वो भी यहां पर पॉजिटिव होकर ही बंद हुई है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो 1 से 2% की हमें तेजी वहां पर देखने को मिल जा रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर ट्रम्प के जो टैरिफ हैं अगर वो कम होते हैं उस समय यूएस मार्केट उसको रिजॉइस क्यों कर रही है? बिकॉज मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था, जितना भी यहां पर ट्रम्प टैरिफाई करते हैं उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें यूएस मार्केट में देखने को मिल सकता है, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। देखिए आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है, यूएस की इन्फ्लेशन अभी के लिए इस कारण से नहीं बढ़ रही है बिकॉज अभी भी जो ट्रम्प ने यहां पर टैरिफ हाइक किए हुए हैं डिफरेंट कंट्री से जो उन्होंने यहां पर डील की है वो यूएस में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो भी नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन जैसे ही ये सभी चीजें इंप्लीमेंट होती है उस समय इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए चाइना के साथ 34% टैरिफाई किया गया है, इंडिया की बात करें तो 18% टैरिफाई किया गया है, पाकिस्तान की बात करें 19% टैरिफाई किया गया है, ऐसी अगर हम बांग्लादेश की बात करें वहां पर भी 20% के आसपास टैरिफाई है। अब अगर ये सभी टैरिफ हाइक यहाँ पर 10% हो जाएंगे तो उस समय यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में हमें वहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिल जा रही है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि हमें एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसकी वजह से यूएस मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर
ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की तरफ बढ़े कि अभी के लिए मार्केट में क्या सिचुएशन है, उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए जैसे कि मार्केट में हमें रेड में डाटा देखने को मिल जा रहा है फ्रॉम एफआईज, लेकिन अभी के लिए एफआईज यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एफआईज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर एफआईज सभी दिन यहाँ पर ग्रीन में ही डाटा शो करते हैं, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो टूटने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उस समय हमें जोन्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज उसी के ऊपर ही फोकस करने के बाद कुछ बेटर सिनेरियो गेन किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करेंगे, अभी के लिए क्रिप्टो में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है। देखिए क्रिप्टो भी अभी के लिए लोअर एंड से थोड़ा मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहां पर मेरा फोकस होगा 68,600। अगर 68,600 के ऊपर 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 68,950 की होने वाली है। हालांकि जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनने वाली है 70,000 तक की देखने को मिल सकती है, बिकॉज 69,000 की जो जोन है अगर वो टूटती है उसके बाद एक अच्छा खासा हमें स्पर्ट देखने को मिल सकता है 1000 पॉइंट तक का। अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें कैसी चीजों को लेकर चलना है। 68,000 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 67,450 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 67,000 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें कि अभी के लिए गोल्ड में हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही है, देखिए गोल्ड अभी के लिए जैसा मूव कर रहा है, एक चीज के ऊपर फोकस करना है। यूएस और ईरान की अनसर्टिनिटी की वजह से गोल्ड में हमें मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। इस चीज के बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। जो अभी के लिए यूएस और ईरान में सिचुएशन बन चुकी है, यूएसए ने बहुत सारी डिप्लॉयमेंट अरेबियन कंट्री में करना शुरू कर दिया है। हालांकि वो इस चीज के ऊपर खुलकर नहीं कह रहे हैं कि उनको ईरान के ऊपर कुछ कार्रवाई करनी है जैसे उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर की है। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, यूएस यहाँ पर ईरान को कहना चाह रहा है कि हम सभी चीजों के लिए तैयार हैं। अगर आप मीटिंग पर बात करना चाहते हैं मीटिंग पर कीजिए, लेकिन अगर आप ऐसे भी बात करना चाहते हैं वैसे भी करने के लिए तैयार है। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रही है एंड जो गोल्ड है उसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं जो कि टोटली ऑपोजिट है। जो स्टॉक मार्केट है वो भी यहाँ पर बढ़ रही है एंड जो गोल्ड मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, वहां पर भी हमें उछाल देखने को मिल जा रहा है, बिकॉज जो डिफरेंट रीजन है उसकी वजह से मार्केट में हमें ऐसे सेंटीमेंट देखने को मिल जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन टैरिफ के ऊपर, एंड अगर हम यूएस और ईरान की न्यूज की बात करें, अब देखिए दोनों न्यूज हैं। अगर इन दोनों न्यूज में से जो भी न्यूज यहाँ पर सबसे पहले नेग्लिजिबल होती है या फिर खत्म हो जाती है, उसका इम्पैक्ट हमें उस सेक्टर पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आज से 15 या फिर 20 दिन बाद ट्रंप ये कहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पर टैरिफाई किए थे वो फिर से लागू होने वाले हैं, बिकॉज वो प्रेसिडेंट है, वो किसी ना किसी रूल का यूज कर सकते हैं फिर से टैरिफ को लागू करने के लिए। उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लोबल मार्केट में उछाल देखने को मिला था वो फिर थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस और ईरान न्यूज की बात करें, अगर वो ऑन टेबल बात करते हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस में जो हमें उछाल देखने को मिला है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सभी न्यूज को बहुत अच्छी तरह से लेकर चलना है। जैसे ही इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। हालांकि अगर आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइनडेसिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर यूएस स्टॉक में भी फ्यूचर में ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। वहां पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता हूं क्रिप्टो चैनल में, वो भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जो हमें ओवरऑल यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, अगर हम यहाँ पर स्पेशली यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे खासे इंपॉर्टेंट डाटा भी आने वाले हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर ज्यादा फोकस कहां पर होने वाला है, जो फेड गवर्नर की यहां पर स्पीचेस होने वाली हैं। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा रहेंगे वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीपीआई डाटा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे इनके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें कैसी चीजों को लेकर चलना है। अगर हम वीकली बेसिस की बात करें तो वीकली बेसिस पर हमें एक चीज तो देखने को मिल जा रही है, मार्केट ने जो एक बड़ी पॉजिटिव कैंडल क्रिएट की थी उसके बाद हालांकि एक रेड कैंडल तो क्रिएट हुई है, उसके बाद एक काइंड ऑफ हमें अनसर्टिनिटी देखने को मिल जा रही है। तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की जो 50 वेमा है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स में भी 200 डेमो को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए ज्यादा थी, लेकिन अभी के लिए वो थोड़ा कम हो जाएगी। देखिए एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, लेट्स से कि नेक्स्ट वीक मार्केट 25,850 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मंडे दिन ही यहाँ पर मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद हमें ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा बयान सुनने को मिल जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, इसी कारण ही ट्रंप यहाँ पर चुप बैठे हैं। लेकिन देखते हैं उनकी तरफ से क्या बयान आता है। अगर वो अपनी प्रेजेंट
पावर का यूज करते हैं तो उसके बाद हमें कैसे चीजों को लेकर चलना है उसके ऊपर तो हमारा फोकस रहेगा ही, लेकिन 25,850 की जोन के ऊपर फोकस करना है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर ट्रेंड चेंज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं करूंगा फोकस जैसी मार्केट 25,700 800 से रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन साइड जाती है और 500 की जोन के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग करती है, बिकॉज उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है। तो हमें यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर मार्केट यहाँ पर 25,850 के ऊपर क्लोजिंग करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 26,100 की होने वाली है एंड 250 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर 25,500 के नीचे नेक्स्ट वीक किसी भी दिन मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 की होने वाली है। हालांकि यहाँ पर 200 डैमा भी है तो उसके ऊपर भी फोकस करना है। अगर 200 डैमा के नीचे मार्केट क्लोज करती है, उसके बाद अगर मार्केट क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन 24,850 की होने वाली है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए जैसे कि बैंक्स पहले भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहे थे बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल जा रही थी, उसकी जो लिक्विडिटी थी वो बैंकिंग सेक्टर में आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा कि जो आईटी सेक्टर है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है वो मार्केट को फिर भी यहाँ पर सपोर्ट देने का काम करने वाला है। तो हमें यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है 61,450। अगर 61,450 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 62,175 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 62,800 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 60,500 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,825 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,100 की देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेस की बात करेंगे, सेंसेस में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके ऊपर हमें कैसे फोकस करके चलना है। देखिए सेंसेस में 83,200 की जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 83,700 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 84,500 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। 500 के नीचे अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 81,750 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 81,100 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर मिड कैप की बात करें कि मिड कैप में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। मिड कैप में 13,600 के ऊपर अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 13,785 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 13,950 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि 13,950 से लेकर 14,000 की रेंज तक ये अच्छी खासी रेशन जोन बन चुकी, तो उसके ऊपर ही फोकस करना है। जब भी मार्केट इन जोन्स के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोअर एंड की बात करें, अब देखिए लोअर एंड में सिंपल सा एक बिहेवियर लेकर चलना है 13,450। अगर इसके नीचे मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज कर जाती है, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 265 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं बिकॉज ऑफ द 200 एमआ। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर 200 एमए के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, उसके बाद ही यहाँ पर बियर्स की एंट्री ज्यादा होगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट में अगर 200 एमए के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो 13,000 तक मार्केट के टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है इन मिड कैप। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पर फोकस में करके चलनी है। जो भी यहाँ पर अपडेट है उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अगर यहाँ पर कुछ और अपडेट रहेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।